आज की बात महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के महाड में इस समय बड़ा ही उत्सव चल रहा है। लेकिन ये आज भले ही उत्सव है, लेकिन उस वक्त जब 1927 में आज के दिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड के चौदार तालाब पर आंदोलन किए थे, वो दिवस कुछ और था। आज बड़ा मेला लगा हुआ है महाड में, लोग पहुंच रहे हैं बाबा साहेब को अभिवादन करने। लेकिन उस मेला में, उस उत्सव में आज वो बात नहीं है जो बात 1927 में थी। और जाहिर सी बात है वो बात आज नहीं होगी, क्योंकि आज वहां से कई पीढ़ियां आगे आ चुकी है। लेकिन आज की पीढ़ी में और उस वक्त की पीढ़ी में ये जो बदलाव की प्रक्रिया जो आगे बढ़ी और ये जो बदलाव आया, इस बदलाव में एक निरंतरता, एक सातत्य और एक तारतम्य ये जरूर है। देखिएगा, आज महाड जाकर लोग इस पीढ़ी के पुस्तकें खरीद रहे हैं। आज जाकर महाड के चौदार तालाब के बीचों बीच ये जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा बनी हुई है, इस प्रतिमा को अभिवादन करते हैं। और अभिवादन करने के साथ ही इस प्रतिमा के उस स्टेज पर, उस चबूतरे पर, उस स्तंभ पर जो लिखा गया है उसे पढ़ते भी जरूर है। और लिखा गया है कि महाड का ये धर्म संगर है। बाबा साहेब ने इसका विश्लेषण भी अपने मुखपत्र में इसी तरह से किया। आज महाड में जो लोग जाते हैं वो उस मैदान में भी जाते हैं जिस मैदान में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने उन अनुयायियों को संबोधित किया था, उस वक्त में अपने आंदोलन की भूमिका समझाई थी, जो बाबा साहेब ने इस आंदोलन को करते वक्त तय की थी। बाबा साहेब इसे कहते हैं, ये समता का धर्म संगर है। तो बाबा साहेब की बात, बाबा साहेब की मंशा, बाबा साहेब का उद्देश्य, बाबा साहेब का ध्येय बिल्कुल स्पष्ट है कि बाबा साहेब उनके जीवन का पहला आंदोलन अगर कर रहे हैं तो वे कहते हैं कि यह समता का धर्म संगर है। समता का धर्म संगर का अर्थ, बाबा साहेब जब आगे बढ़ते चलते हैं, उनके लिखानों से चीजें स्पष्ट होती चलती है। बाबा साहेब कहते हैं कि ये जो छुआछूत है, ये छुआछूत हमारे देह पर लगा हुआ कलंक है। जो लोग कहते थे कि ये धर्म पर लगा कलंक है, ये इधर का कलंक है, उधर का कलंक है, नहीं, ये हमारे देह पर लगा हुआ कलंक है, लेकिन इसे धर्म ने मान्यता दे दी है। तो इसलिए वो जो धार्मिक मान्यता है छुआछूत की, उसके खिलाफ ये संघर्ष है। और तब बाबा साहेब कहते हैं कि ये समानता का धर्म संगर है। बाबा साहेब समानता के इस धर्म संगर को आगे बढ़ाते हैं इस सोच के साथ कि ये जो अछूत वर्ग है, बाबा साहेब इसे नाम देते हैं बहिष्कृत, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बनाते हैं। हम आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। ये 1923 की बात है, जब मुंबई में जो लॉ काउंसिल है उसने एक कानून पारित कर लिया था कि वो जो सभी जलाशय या फिर वो जो सार्वजनिक जो भी वस्तुएं हैं, वो सब जिसका मेंटेनेंस सरकार करती है और पब्लिक के टैक्स से होते हैं, तो वो सार्वजनिक जगह सबके लिए खुली रहेगी। जिसमें सारे जलाशय हैं, सारी सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक स्थान है, मंदिर है, इन सब चीजों के लिए जो सार्वजनिक है, इन सब को खुले रहेंगे। ये उस काउंसिल से आता है। लेकिन तालाबों के लिए, जो सार्वजनिक जलाशय है, उनके लिए यह भूमिका स्पष्ट रूप से थी। 23 में मुंबई काउंसिल ने, लॉ काउंसिल ने इस कानून को पारित किए, और 24 में, मतलब 1924 में महाड की नगर पालिका ने यह डिसीजन ले लिया था कि हम हमारे यहाँ इस कानून को पूरी तरह से लागू करेंगे और यहाँ के सारे जितने जलाशय हैं वो सबके लिए खुले रहेंगे। बाबा साहेब ने इस बात को ध्यान में रखे। इसके लिए पहल भी महाड के लोगों ने ही की थी और वे अगड़े थे
वे पिछड़े नहीं थे, अछूत तो बिल्कुल नहीं थे। और उन अगड़ों ने इस बात को तय किया था कि हम सबको यहां आने देंगे। बाबा साहेब का आंदोलन भी इसी परिप्रेक्ष्य में था और इसलिए बाबा साहेब आज ये जो 19 और 20 मार्च का जो दिन आता है, इस 19 और 20 मार्च को बाबा साहेब 1927 में इस कार्य को पूरा करने के लिए गए कि महाड़ की नगर पालिका ने अगर ये निश्चय किया है कि सार्वजनिक जलाशय ये सबके लिए खुले रहेंगे जो सरकार के खर्चे से मेंटेन होते हैं, तो फिर वहां हमारा भी अधिकार है। और वहां पहुंचे, लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता था, ये बात नहीं थी। वहां वो जो सार्वजनिक जगह है वहां सबका अधिकार है, ये जताने के लिए, ये जताने का मतलब ही है समानता की बात कर रहे हैं बाबा साहेब। तो बाबा साहेब ये जो समानता की बात कर रहे हैं, ये समानता की बात ही इसलिए कर रहे हैं कि वे विषमतावादी संस्कृति के खिलाफ अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए बाबा साहेब का ये ऐलान था आज के दिन 1927 में 19-20 मार्च को कि जो जो जगह सबके लिए है वो जगह हमारे लिए भी है, यानी कि बहिष्कृतों के लिए, अछूतों के लिए, सबके लिए वो खुली होनी चाहिए। बाबा साहेब इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा बाबा साहेब का संघर्ष। वे महाड़ के चौदार तालाब पर आंदोलन करते हैं, उसे कहते हैं समता का धर्म संघर्ष। फिर वे कालाराम मंदिर के प्रवेश के लिए सत्याग्रह करते हैं। यह सत्याग्रह भी उनका समानता के लिए है कि यदि हम इस संस्कृति का, इस धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा है, क्योंकि इसका आग्रह था अगड़े लोगों का कि ये सब इसी धर्म के लोग हैं, इसी धार्मिक व्यवस्था को मानते हैं, तो ये जो हम इसी धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा है, तो इसी धार्मिक व्यवस्था में जो आराध्य है उनके मंदिरों में प्रवेश तो हमें भी होना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब की इस बात को नहीं माना गया। तो बाबा साहेब कहते हैं कि यदि इन आराध्यों के पास यदि हमारे लिए प्रवेश के दरवाजे बंद है तो फिर हम इनका हिस्सा नहीं है। और फिर ये बाबा साहेब ये पहचान देकर चलते हैं। जो लोग आज इस बात को कहने लगे हैं, उन लोगों ने अपने इस इतिहास को भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि वास्तव में क्या बात है। क्योंकि ये जो आराध्यों के मंदिरों में प्रवेश करने वाली जो बात है, ये बात आज भी जैसी की वैसी उनकी धार्मिक संस्कृति में लागू जरूर होती है। क्योंकि हम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी इस तरह से देखते हैं कि उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है। तो जब ये स्थिति है तो बाबा साहेब का आंदोलन इसी स्थिति के खिलाफ खड़ा होता है। और बाबा साहेब कहते हैं समानता का यह आंदोलन है। हमारा आंदोलन स्वाभिमान के लिए है। हमारा आंदोलन इस बात के लिए नहीं है कि बस हम जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं। यह आंदोलन इस बात के लिए है कि हम स्वाभिमान को चाहते हैं। हम एक गरिमापूर्ण जीवन चाहते हैं और फिर मनुष्य की गरिमा की बात को केंद्र में रखकर भारत के संविधान का निर्माण करते हैं। छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए बाबा साहेब उस भावना को संविधान का हिस्सा बनाते हैं। जाति व्यवस्था जिसमें विषमता ही विषमता दिखाई देती है, इस विषमता को समानता में बदलने के लिए प्रोग्रामिंग्स होने चाहिए। इसके लिए समानता का आग्रह करते हैं। फिर कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक समानता जब तक नहीं आएगी, राजनीतिक समानता का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये संविधान में तत्वों के रूप में आता है, मूल तत्वों के रूप में, कि हमारे मार्गदर्शक तत्व है। अगर इनको छोड़ देते हैं तो काम नहीं चलेगा। बाबा साहेब इसी बात के साथ, इसी आग्रह के साथ खड़े होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी। वहां भी उनका यही आग्रह है कि ये समानता की बात है, लेकिन समानता न्यायपूर्ण समानता, समानता मैत्रीपूर्ण समानता। और फिर ये जो न्याय और मैत्रीपूर्ण भावना कैसे आएगी, तो बाबा साहेब अपने पूरे आंदोलन को समानता के उस सागर में ले जाकर छोड़ देते हैं जो मैत्री का सागर है, जो करुणा का सागर है। और वो सागर बनता है बाबा साहेब का धम्म दीक्षा लेना। जब उन्होंने नागपुर में, आज जिसे दीक्षा भूमि कहते हैं, इस दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब जब दीक्षा लेते हैं बुद्ध धम्म की,
तो ये बाबा साहेब के आंदोलन का ये जो मूल है, ये मूल बाबा साहेब समता के आधार पर खड़ा करते हैं और इसलिए उनके आंदोलन के केंद्र को समता का केंद्र कहा जाए। यही वो वजह है कि इसी दिन 19-20 मार्च को बहुत सारे लोग इस बात से थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो इससे पहले हुआ था, लेकिन ये सबके लिए मान्यता प्राप्त बात है कि बाबा साहेब ने 19-20 मार्च 1927 में ही समता सैनिक दल की स्थापना की और ये समता सैनिक दल जो बाबा साहेब की समता को, बाबा साहेब जिस समता की सोच को रखते हैं, उसी सोच को लेकर आगे बढ़ने वाला और इसे समाज के भीतर इंप्लीमेंट कराने वाला, उनके प्रैक्टिसिंग में लेकर आने वाला दल, इसी रूप में बाबा साहेब ने समता सैनिक दल की स्थापना की। आपको समता सैनिक दल की स्थापना और महाड़ के धर्म संघर्ष का ये जो दिवस है, इसकी बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और आज की बात में यहां रुकते हैं।